ओम शांति। 8/7/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बन सबको पवित्र बनाएंगे। बाबा कहते, बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। प्रश्न, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है? ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है? उत्तर, विजयमाला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी अशार्यवंती सुनंती भगवंती हो जाते, अर्थात मर जाते। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पर ना चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। तकदीर पर लकीर लग जाती है। गीत दर पे आए हैं कसम लेके, जान हथेली पर रख के हम ना जाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ भी हो जाए लेकिन बाप का घर, बाप से कभी भी नहीं रूठना, पढ़ाई पढ़ते रहना। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने ये गीत सुना कि जीते जी कुर्बान गए। सब तो कुर्बान नहीं गए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं, जब अडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार को छोड़ दूसरे परिवार का बनते हैं। जानते हैं, हम आश्रय परिवार से मरकर अभी ईश्वरी परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर के गोद में लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते, धर्म के गुरु की गोद ले लेते हैं। जैसे वल्लभाचारी श्री कृष्ण के मंदिर के बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, परंतु वह तो है जड़ चित्र, इसलिए फिर ब्राह्मण पुजारी गोद में ले लेते हैं वैष्णव बनाने के लिए। ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं। बच्चे जानते हैं, बरोबर उनकी गोद लेते जो होकर गए हैं। कोई क्राइस्ट की गोद लेते, कोई इब्राहिम की गोद लेते। कब होकर गए हैं, वह फिर कब आएंगे, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम जीते जी मरे हो, तुमको एक बाप की याद में रहना है। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता है, बाकी बच्चे रह जाते हैं। यहाँ तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। बाबा कहे, सदगति से तुमको ही मिलती है। सदगति तो जरूर सबको मिलती, परंतु ड्रामानुसार किसी को सतो प्रधान, किसी को सतो, किसी को रजो तमो सदगति मिलती है। बल तमो में आते हैं तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते, पहले सुख जरूर भोगना है, अंत में सभी दुख भोगते हैं। बाप कहते हैं कि सदगति दाता पतित पावन मैं एक ही हूँ। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं वे सुख भोगती हैं, फिर दुख में आती हैं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजत तमो में आते हो। तुम भी नंबरवार सदगति को पाते हो। मुख्य है 8 दाने गिने जाते हैं। अब तुम सब द्रौपदियों हो, एक द्रौपदी की तो बात ही नहीं है। बाबा कहे, बाप के बने हो तो बाप को कभी भी छोड़ना नहीं है। तुम श्रीमत पर याद नहीं करते हैं तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। गोद तो ली, शुरू में चले आए हैं ना अच्छे अच्छे बड़े मीठे बच्चे, जिनको विजयमाला में 3-4 नंबर में भी रखते थे, वह भी बाबा कहते छोड़ के चले गए। ये भी इस संगम युग की रस्म रिवाज है। बाप कहते, बाप का बनती, फिर सुनती भी, फिर दूसरों को भी कहती, फिर बाबा कहते ये तो होता ही रहेगा। कहेंगे ड्रामा में इनका ये मौत था। बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। है तो बल इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहाँ से निकलकर आश्रय दुनिया में चला गया। कोई कारण तो बनता है, बल कहेंगे ड्रामा, परंतु श्रीमत पर ना चलने से माया से हार खा लेते हैं। तकदीर पर लकीर लग जाती है। ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई। बाकी देवताओं और असुरों की लड़ाई तो होती नहीं। माया असुर है तो जीत पा लेती है।
अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं कि राखी बंधन के त्यौहार पर क्या करें। हर त्यौहार पर त्योहारियाँ करते हैं ना। रक्षाबंधन के त्यौहार पर इन एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ राखी बांधते थे, अब ये रिवाज निकला है कि बहन भाई को राखी बांधती है। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे, क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच स्वच्छ गाई जाती है। ब्राह्मण असल सन्यासियों से भी ऊंच है, परंतु ड्रामानुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए हैं। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वह राखी खोलते थे। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं कि जटाएं खोल दी, ऋषि मुनि भी जटाएं हमेशा खुली रहती हैं। पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। बाबा कहे, अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है। जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक हम सुख में सोएंगे नहीं। गाते हैं ना, कहते भी है ना, आराम हराम है, परंतु अंदर में ये जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया तब तक सुख कहाँ है। सुख तो भविष्य में पाना है, इसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। अब तुम जानते हो, रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब ये त्यौहार कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, कौन निकला जिसने राखी बंधन की राय निकाली। कोई एक राय निकालते हैं, फिर उसका नाम बाला हो जाता है। तो ये पवित्रता की निशानी। बहन तो हुई कुमारी, कुमारी बांधती है ना, तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधते हो। कुमार है तो कुमारी भी है, बहन भाई को बांधती है। कुमार हो वह शादी किया हो, शादी किया हुआ फिर पवित्र रहे, ये तो बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो भी नहीं बनते। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी है। चाहिए कि प्रतिज्ञा करो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, विकारों का दान लेना है। जो है ही विकारी वह भी कभी विकार को छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान का फरमान भी नहीं मानते, तो ये कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। अब तुम समझते हो कि ये त्यौहार भी संगम युग का है। सतयुग तो है ही सब पवित्र, वहाँ राखी बांधने की दरकार ही नहीं है। ऐसे नहीं कि ये सतयुग से लेकर ये रिवाज चला आया है। जो भी त्यौहार आदि बहुत हैं संगम युग के। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा बनाया किसने, ये बताओ। विचारों को मालूम ही नहीं है, ये भी क्लियर कर लिखना है। उत्सव हैं सब इस समय के। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं है, ये तो द्वापर में कुछ समय बाद फिर शुरू होते हैं। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता, जैसे यहाँ मनाते हैं। यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब था, ये समझने की बात है। बच्चों को समझाया जाता है ये उत्सव इस समय के हैं, जबकि शिव जयंती होती है। शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं कि ये अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे, भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए। तुम बच्चों के लिए ये रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है हम कभी पतित नहीं बनेंगे, विकारों को छोड़ेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को ही हक है राखी बांधने का। भाइयों को सदा पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करवानी है पवित्र रहने की। कहते हैं ना, पतित पावन आओ। तो जो गायन करते थे, पुकारते थे, पर प्रतिज्ञा कराते हैं पति से पावन बनो। बाप आकर के प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद है रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की, जैसे होली में मनाते हैं। तब आगे थे होली अर्थात होली किसकी होली, बाप की। होली माना पवित्र। वह फिर कितना कुछ करते हैं होली में, फिर पत्थर ठीक कर गोबर आदि बनाकर क्या क्या करते रहती हैं। तो पतित पावन बाप भी आकर बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते जो पुरानी बातें हैं, सड़ी बातें हैं, उसको होली मना जला दो, भूल जाओ।
होली माना पवित्र, बीती सो बीती। होली माना हो गई, किसकी हो गई? परमात्मा की। होली माना 7 रंगों में रंगी गई। जो जीते जी मरते हैं ना, उसमें भी मतेले और सतेले होते हैं। मतेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। बाप जरूर बच्चे की सब कारोबार, मलकियत आदि सब जानते हैं। मतेले वह हैं जिनका बाप से पूरा लव रहता है। मतेले भी नंबरवार हैं और सतेले भी नंबरवार हैं। कोई कपूत कोई सपूत होते ही हैं। शिव जयंती भी संगम युग पर होती है। संगम को भी टाइम देना चाहिए, जैसे लीप मास कहते हैं, फिर कहते हैं, फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की, कि ये बहुत छोटी सी लीप सदी है। बीवी सदी भी कहते हैं ना, इनमें भी ये सदी जिसमें बाप आते हैं, इसको संगम सेंचुरी कहेंगे। उथल पुथल होने में टाइम लगता है। दीपमाला भी यहाँ ही है। तुम बच्चे जानते हो, शिव जयंती के बाद है, फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चलाया है। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली मनधुरिया साथ साथ है। बाप कहते अगर पवित्र बनना है ना, तो बाप की याद भी अच्छी रहती चाहिए। ज्ञान का धुरिया भी चलता रहता, ज्ञान की बरसात तुम पर होती रहती। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। सब कहते हैं कि ये कौन है? कहते हैं कि जो कहते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहकर दिखाओ। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ जाते हैं। गोपी चंद राजा की कहानी है ना, उनसे भी पूछा गया, तो वहाँ कहते उनसे भी पूछा गया कि तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा? बोला प्रभु मिलन के लिए छोड़ा। इस पर भी गीत भी अच्छे अच्छे गाते हैं ना। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, पवित्रता पर ही सारी खिटपिट होती है। माना कोई सच्चाई पर भी चलेगा ना, सच बोलेगा, ईमानदारी चले, तो अभी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। अब रक्षा बंधन है पवित्र बनने और बनाने का यादगार त्योहार। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को भी शास्त्रकार होते हैं। अब छोटे बच्चे ने क्या भक्ति की, बाबा ने जड़ सबको शास्त्रकार करवाया, तो समझते ही जादू है। इसको कहा जाता है शिव बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते थे, ये भी ड्रामा ही कहेंगे ना। एक दो को देखा और ध्यान में चले गए। ये सब चरित्र परमपिता परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं। श्री कृष्ण के लिए तो कितनी बातें लिख दी, माखन चुराया, ये किया वो किया, है ना। फिर कहते हैं श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होगी जिसने ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसे तो हो ही नहीं सकता, वह तो प्रिंस नामी ग्रामी था। फिर रथ दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण दिखाते हैं, घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? यह है राजयोग की पाठशाला। कहाँ उन्हों के युद्ध का मैदान दिखाया और कहाँ तुम्हारी ये युद्ध, ये है माया पर जीत पाने की युद्ध। तो तुम बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाना है। रक्षाबंधन अर्थात पत्नियों को पावन बनाने की ये है कहते पति से पावन बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा आए हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो जो गाई जाती हो। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। संगम की बात है ना। फिर ये उत्सव सतयुग आदि में नहीं चलता। राखी बंधन के लिए है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर जन्म है श्री कृष्ण का, उनकी ही राजधानी है। वह इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए। यह है राजयोग। तुम नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है ही नहीं है, बाप ने समझाया है राधे कृष्ण। सो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी, श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, नारायण जयंती कहाँ है? कारण होगा तो समझते नहीं ना, तो उनको समझाओ। बाबा कहते दीपमाला कोई सतयुग में शुरू होती है, उत्सव सारा यहाँ ही मनाते हैं। सतयुग में तो पवित्र दुनिया सभी शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं कि अब पवित्र बनो, तुम आत्मा मैली हो गई। तो सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है। इसलिए बहुत लोग कह देते हैं अंडा मछली आदि खाने में कोई हर्जा नहीं है, सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है। आगे काली पर भी मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। शिव को काला नहीं कहेंगे तो ना शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के 2 रूप गोरे से काले बनते हैं।
ये सब बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। आज बाबा ने हम बच्चों को पूरी मनम मुरली में रक्षाबंधन के बारे में बताया। धारणा के लिए मुख्य सार बाप से पूरा पूरा लव रख मोतेला बनना है। अपना पूरा समाचार बाप को देना है, कभी भी कपूत नहीं बनना है। बाप से पूरा पूरा लव रख मोतेला बनना है। अपना पूरा समाचार बाप को देना है, कभी भी कपूत नहीं बनना है। रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख पवित्र जरूर बनना है। माया से कभी भी हार नहीं खानी है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख पवित्र जरूर बनना है। माया से कभी भी हार नहीं खाना है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्वम के वरदानी भासमान भव। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्वम के वरदानी भासमान भव। जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं, जी हजूर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ही तत्व अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति तक धर्म और कर्म में बासमान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। स्लोगन, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। सेफ्टी का अनुभव कैसे करेंगे? सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। बाबा कहते सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। ओम शांति।